मैं सुलेखा कुमारी फ्रॉम पटना 41 ईयर। दिसंबर में मुझे पता चला कि मुझे कैटरेक्ट हुआ है तो बोथ आई। मैंने लेफ़्ट आई का सर्जरी कराया, मल्टीफोकल लेंस लगवाई मैं, लेकिन बाद में पता चला कि रात को बहुत ज़्यादा रिंग बन रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। मेरा ऑपरेशन 30 मार्च को हुआ। मुझे रात में बहुत ज़्यादा रिंग बन रहे थे, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दिन में भी रिंग बनते हैं, बहुत ज़्यादा 9 या 12 ऐसे कुछ रिंग बनते हैं। मैं घर में बिल्कुल कैद होने लगी क्योंकि लाइट हर जगह रहते हैं, घर में भी लाइट चलता है। तो मेरा क्या आदत हो गया कि मैं लेफ़्ट आई को बंद करके राइट आई से देखना स्टार्ट कर दी। हर काम मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो दूसरे के मैं सहारे रहती हूँ। पटना में 5 डॉक्टर से दिखाई थी, 5 ने मना कर दिया कि ऐसा कभी चेंज होता ही नहीं है। एक बार लेंस जब डल जाता है तो आप कहीं भी वर्ल्ड में चल जाओ, कहीं नहीं चेंज होता है। बट मैं I7 में आई, दिल्ली लाजपत नगर में। मैं डॉक्टर राइल से मिली, वो बोले संभव है कि हो सकता है लेंस चेंज। हमारा चेंज हो रहा है मल्टीफोकल से, बहुत हमको खुशी हो रहा है कि शायद मैं देख सकती हूँ और पहले जैसा मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं जहाँ डॉक्टर से दिखा रही थी वहाँ भी एक लोग फेस कर रहे थे। अभी मैं चाहती हूँ कि हर लोग EDOF लेंस लगवाए या मोनोफोकल भी लगवा सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। मेरी मिसेस के साथ तो काफ़ी इसको तकलीफ होगी, दिन में दिखता नहीं था। जो कैटरेक्ट के लिए मैं ट्रीटमेंट जब कराया, इनसे मतलब मैं ये पूछा कि क्या आप चश्मा कंटिन्यू करना, तो बोली कि नहीं, मुझे चश्मा नहीं चाहिए। मैं मल्टीफोकल लेंस इनको डलवाया, मगर मैं साइड इफ़ेक्ट नहीं जानता था। मेरे से गलती हो गई क्योंकि इनको नाइट में निकलना मुश्किल हो गया और हेलो एंड ग्लेयर की वजह से ये काफ़ी परेशान रहने लगी और मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता था। मैंने मल्टीफोकल जो है इनके लिए चूज़ किया और पता नहीं कितने रिंग दिखते हैं। मतलब रात को ये कार और बाइक ये डिफरेंस नहीं कर सकती कि दो ये हेडलाइट कार की है या फिर ये बाइक की है, और एक्सीडेंट में भी टेक प्लेस। सो ये रात के लिए बहुत कहीं बाहर निकलने से बहुत डरती थी। और अभी मैं काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने खुद सॉर्ट आउट किया थ्रू यूट्यूब और ये पॉसिबल है, और मैं बहुत बेस्ट जगह पे आया हूँ। मुझे लगता है कि आगे हमारा भविष्य सुखद रहेगा और एक्सचेंज बहुत रेयर होता है, बट डॉक्टर राइल चौधरी सर ने जो है मैनेज करके ये करवा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी पत्नी का अच्छा भविष्य इसका हो जाएगा। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन, सीनियर कंसल्टेंट एट I7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम एक केस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये एक यंग लेडी है, इसने अपनी एक आंख की कैटरेक्ट सर्जरी बाहर करवाई थी और इसमें इनको मल्टीफोकल लेंस वहाँ पर इम्प्लांट किया गया था। मल्टीफोकल लेंस लगने के बाद इन पेशेंट को ग्लेयर और हेलो, जो हमें पता है मल्टीफोकल लेंस की एक मेजर प्रॉब्लम है, उससे ये पेशेंट काफ़ी परेशान था। हमने जब इनसे हिस्ट्री ली तो इन्होंने हमें ये बताया कि जब सामने से गाड़ी आती है तो ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाती कि 2 टू व्हीलर आ रहे हैं या एक बड़ी कार आ रही है। तो जब पेशेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो किसी मिसहैप के लिए प्रोन है, तो हमने इनका ये डिसीजन लिया कि भाई ये मल्टीफोकल लेंस इनके लिए एक सूटेबल नहीं है, बिकॉज़ ये हेलो और ग्लेयर बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हैं। तो हमने इन्हें सजेशन दिया कि शी हैज़ ओनली वन ऑप्शन, कि हम इस मल्टीफोकल लेंस को निकाल के इसकी जगह एक दूसरा आइदर एक मोनोफोकल लेंस और एक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस का कोई लेंस इसमें हम इम्प्लांट करें। तो अब हमने पेशेंट की जो बाकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इनको हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस जॉनसन एंड जॉनसन का I-HENS लेंस इम्प्लांट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो ऑलरेडी एक मल्टीफोकल लेंस पड़ा हुआ है, इसको हमने निकालना है और इसकी जगह फिर एक अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर ये एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस का लेंस लगाना है। तो अब जब ये एक नॉर्मल लेंस जो मल्टीफोकल इस पेशेंट में पड़ा हुआ है, इस सर्जरी को ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं, तो ये लेंस जो हमारा कैप्सुलर बैग है उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो पहला चैलेंज इस केस में ये है कि उस बैग से इस लेंस को बड़े जेंटली हमने लूज़ करना है, जिससे जो नॉर्मल सपोर्ट जो हमारा लेंस का नेचुरल बैग है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो।
तो इसमें हमने जेंटली सबसे पहले आई के अंदर एक विस्को इलास्टिक एजेंट डाला है, जिससे ये आई की अपनी एक नेचुरल शेप जो है वो बनी रहे। अब सेकंड स्टेप है कि इस लेंस को हमने आई से बाहर निकालना है। तो जो हमारा इंसिजन साइज़ है वो हमने बहुत छोटा रखा है, इसके अंदर 2.4 मिलीमीटर, लेंस का टोटल साइज़ है 13.5 मिलीमीटर। तो अब हमने इस लेंस को दो पार्ट्स में आई के अंदर ही अंदर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू दो पार्ट्स में कट करके एक एक पार्ट को ईजिली हमने रिमूव किया है। तो ये लेंस को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक पार्ट को आप देखिए हमने जेंटली बड़े आराम से उस छोटे से एक इंसिजन से बाहर निकाल लिया। अब जो हमारा बैग एक 2.5 महीने पहले जो इस पेशेंट की सर्जरी हुई थी, उसको हमने बैग को अच्छी तरह विस्को इलास्टिक एजेंट से ओपन किया है, जिससे हमारा जो दूसरा लेंस है, जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस हमने इसमें इम्प्लांट करना है, वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे कंफर्टेबली प्लेस हो जाए। अब ये एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस भी एक फोल्डेबल लेंस है और ये इसी छोटे से इंसिजन से हमने आई के अंदर इम्प्लांट कर दिया है। और जो विस्को इलास्टिक है वो अब हमने वॉश आउट कर दिया है। आई को एक नॉर्मल सिलाइन के साथ रिप्लेस करके आई हमने क्लोज कर दिया और बस सर्जरी कंप्लीट हो गई। अब होप करते हैं कि पेशेंट को इस सर्जरी के साथ काफ़ी बेनिफिट होगा और जो हेलो और ग्लेयर की जो उसकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 घंटे के लिए हमने इस पेशेंट को पैच किया है, बिकॉज़ ये हमने एक लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी करी थी, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल रहे। 2 घंटे के बाद हम एनालाइज करेंगे कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है। थैंक यू। मैं आज I7 हॉस्पिटल में सेकेंड डे आई रिव्यू के लिए, कल मेरा सर्जरी हुआ था, IOL चेंज हुआ। सुबह मैं उठी, बहुत अच्छा लग रहा था और हर चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हम आपका विजन लेंगे डिस्टेंस का, उल्टी आँख का, लेफ्ट आई का। इसमें आपकी आंखों में IOL एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, रीड करेंगे फर्स्ट नंबर 0 यहाँ पर 04234, नेक्स्ट 0372, यहाँ पर 023745, ये लाइन रीड करेंगे 43500275। ठीक है, ये लास्ट लाइन है, 66 बोलते हैं इसको। आप इसको रीड करेंगे 0435274। ठीक है, क्या आप इस लाइन को क्लियरली पढ़ पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, ये लास्ट लाइन है 66। आप बिना चश्मे के, नंबर के, कोई भी बिना लेंस के आप ये 66 लाइन पढ़ पा रहे हैं? हाँ। आप सेटिस्फाई हैं? ओके। हाँ। ठीक है, ये लाइन दोबारा रीड करेंगे, चेंज कर दी मैंने। 50423735। ब्लिंक कर दिए, आंखें बंद करिए, खोलिए। ये लाइन रीड करेंगे 0743257। वेरी गुड। आपका लेफ्ट आई का विजन 66 है। तो अभी आपको इससे क्लियर है 66 विजन? हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आज मेरा विजन टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैं। पहले मेरा मल्टीफोकल लेंस लगा था, उससे मैं दूर की चीज़ें नहीं देख पाती थी। हेलो और ग्लेरिन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आज कुछ नहीं है मेरे साथ। आज से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि मैं आज किसी के बिना हाथ पकड़े हुए खुद से चल सकती हूँ। कल मैं जब घर से निकलती थी तो मैं निकलना ही नहीं चाहती थी, ज़बरदस्ती लोग बोलते थे घर से बाहर निकलो। जब भी मैं लाइट देखती थी बहुत डर लगता था। जब कार की ओर देखती थी तो पता ही नहीं चलता था हमको कि वो कार है, ट्रक है, बाइक है। और लाइट से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, छल्ले जो बनते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैं डर से 2.5 मन से घर में कैद हो गई थी। लेकिन आज मैं खुद से अपने पैरों पे चल सकती हूँ, क्योंकि आँख से हमको दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हमको कुछ फील नहीं हुआ, 10 मिनट्स का सर्जरी हुआ, लेकिन कोई पेन नहीं हुआ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। 2.5 मन से मैं घर में कैद थी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा फील करी हूँ। अकेले मैं चल सकती हूँ, दिन हो या रात हो। कल मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ के चलते थे और आज मैं अकेले हर जगह जा रही हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं पहले से। मैं टीवी की ओर देखी, सेट टॉप बॉक्स में कल सुबह तक 4 से भी ज़्यादा रिंग बन रहे थे, लेकिन आज मॉर्निंग उठी तो एक ही लाइट दिख रहा था, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ आई हॉस्पिटल 7 आई, यहाँ टीवी लगे हुए थे, उसमें भी 4 लाइट थी, लेकिन कल तक मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी कि कितने रिंग की वजह से। लेकिन आज वो पता चला कि 4 लाइट उसमें जल रहा है और टीवी वगैरह में हर चीज़ देख सकती हूँ, तो बहुत मैं खुश हूँ।
जितना भी बोला जाए उनके बारे में बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने मेरा नया ज़िंदगी दिया है, मैं आँख से देख सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राहिल सर का। और मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी मल्टीफोकल लेंस लगे हैं आके अपना चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि मैं पटना में जब दिखाई 5 डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऐसा कहीं होता ही नहीं, आप कहीं भी चल जाइए कभी लेंस चेंज होता ही नहीं। मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे कि मत कराओ, बहुत रिस्क का काम है, लेकिन मैं रिस्क ली। यूट्यूब पे मैं देखी थी राहिल सर का, और मैं यहाँ आई डेली I7 हॉस्पिटल, और आके उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि उसका भविष्य को मैंने ये बिगाड़ दिया है। मैं ये गिल्टी आज जो है उनके I7 हॉस्पिटल में आकर IOL एक्सचेंज हुआ और मल्टीफोकल की जगह EDOF लगा, जिससे वो उसके जो छल्ले बनने जो है रोशनी के आगे जो भी लाइट इमिटेड, जिससे वो छल्ले बनते थे कार की लाइट या फिर नॉर्मल जो इलस्ट्रेटेड लाइट हो, वो सब के छल्ले ख़त्म हो गए। अब ये रात में आराम से जो है घूम सकती है, वॉकिंग कर सकती है, रोड क्रॉस कर सकती है। इसकी लाइफ में नई रोशनी आई है। ऑपरेशन सर्जरी के बाद जब वो घर गई तो वो जो हर चीज़ों को लाइटों को ऑफ़ करने की बात करती थी कि इस लाइट को ऑफ़ करिए, इस लाइट को ऑफ़ करिए, यहाँ तक कि वो AC की लाइट ऑफ़ करने के लिए बोलती थी। और कल वो AC के टेम्परेचर को रीड कर पाई कि वो 17 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री आराम से रीड कर पा रही थी। कोई हेलो, कोई ग्लेयर नहीं। इसका जून महीने में बर्थडे है, तो आई थिंक जो इसकी नए जीवन में बहुत अच्छा हुआ है। डॉक्टर राहिल सर की टीम से इसको नई ज़िंदगी मिली है इस बर्थडे मंथ में। मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का, और आगे मैं चाहूँगा कि इसका लाभ दूसरे लोग भी ले सकें। थैंक यू राहिल सर।